कितने क्वेश्चंस हो गए थे भाई? आज कंप्लीट कर देते हैं इस पीडीएफ को जल्दी जल्दी करके। हम्म, कहाँ तक हो गए थे बताएगा कोई? 99। शुक्र है कम से कम लोगों को याद रहता है। याद है, ऐसा नहीं है। हैं? याद। ओके, हमने ये देख लिया था यहाँ तक, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कोई काम का नहीं है भाई, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ये भी काम का नहीं है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट डाटा है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है, वो हम देख लेते हैं। तो इंडिया आईटी सर्विस एक्सपोर्ट क्या है? ग्लोबल लीडर है इंडिया। 55 इंडिया होल्ड्स 55% ऑफ द ग्लोबल आईटी सर्विस मार्केट। 55%, ये याद रखना है। और अमूमन ऐसा डाटा आता है यूपीएससी में कि 50% से ज्यादा हो तो लोग कहते हैं गलत है, लेकिन ये वाला स्पेशल केस हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसको याद रखना। और ये हाई रेवेन्यू दिया है, लगभग $194 बिलियन एक्सपोर्ट किया है सर्विस 2022-23 में। मेजर डेस्टिनेशन क्या है? यूएसए में हम देते हैं, यूरोप में देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देते हैं, और मिडल ईस्ट में देते हैं। की सेगमेंट्स में क्या है? सॉफ्टवेयर है, आईटीईएस। आईटीईएस का कोई फुल फॉर्म बताएगा? कौन सी कंपनी है ये? बीपीएम है, और क्लाउड है। अच्छा, क्लाउड भी हम लोग देते हैं, और आर्टिफिशियल एआई में काम करते हैं। अच्छा, इंडिया का सबसे ज्यादा डायस्पोरा कहाँ रह रहा है, कोई बताएगा? मिडिल ईस्ट का कंट्री। कंट्री? इंडियन यूए डायस्पोरा यूएस। नहीं, यूए में, यूएई। यूएई। हाँ, यूएई में सबसे ज्यादा है। लेकिन जो रिमिटेंस हमारे यहाँ से मतलब हमें मिल रहा है, वो सबसे ज्यादा यूएसए से आ रहा है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? डॉलर की यूएस वजह से। यूएई में तो वो वाली जॉब्स होती है ना, हाँ, वर्कर क्लास देखो, वाली, और यूएसए में ये वाली आईटी वाली होती है, ज्यादा पैसा हाँ नहीं हाँ देते। हाँ हाँ, हाई सैलरीड पर्सन है, इधर है लेबर क्लास है, इस वजह से। बहुत अच्छे सौम्य। भैया हाँ, ITES का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद है चिली कंटिन्यूज टू एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। चिली इज इंडोर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द पोरीफेरी। ये भी सही, कॉपर। अभी के डेट में। हाँ, अभी के डेट में भी ये सही है स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। Chile is the world largest producer of copper, contributing over 25% of the global production. 25% global production का है। The country has the vast porphyry copper deposits mainly in the Atacama Desert। और अटाकामा डेजर्ट है जो कौन से कोल्ड ओशन वाटर की वजह से बन रहा है, बताना है आपको। Which makes mining economically viable. The natural resources abundance is the primary reason for the Chile dominance in the global copper। बताओगे? पेरू करंट। हाँ, अब पेरू का कौन सा करंट है? कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट है। हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। डॉक्टर साहिबा आई है कोई? कोई नहीं आई है? नहीं है डॉक्टर। कोई नहीं। इन द आई डोनेशन, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द डोनर आईज यूटिलाइज। तो कौन सा पार्ट यूटिलाइज होता है? कॉर्निया होता है, ठीक है। और कॉर्निया है जो ये वाला पार्ट है। कॉर्निया है ये वाला, ये है जो ऊपर से ये वाला पार्ट है जो ये दिख रहा है, ये कॉर्निया है। ये लेंस है, ये मसल्स वगैरह ऊपर है, ठीक है। उसके बाद है, अब देख लेते हैं एरिस का क्या काम है। दिख रहा है ना ठीक ठाक? नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा। Iris क्या है? Iris is the colored part of the eye that controls the size of the pupil and regulate the amount of light emitting in the eye। तो मतलब iris क्या करता है? कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को जो आंखों में जा रहा है। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द विजन रिस्टोरेशन। इट इज नॉट ट्रांसप्लांटेड ड्यू टू द ये ड्यूरिंग द आइडोलेशन। ये नहीं ट्रांसप्लांट होता है, इसका कोई काम नहीं।
लेंस का देखते हैं। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बिहाइंड द इरिस। इरिस के पीछे होता है, अभी हमने देखा ना। कौन है इरिस इसमें? ये रहा लेंस। भैया वो आइरिस है, आइरिस, ओके। आइरिस, ठीक है, सॉरी। आइरिस। जो कलरफुल पार्ट होता है ना आई में, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं बहुत सारे, तो वही होता है। अच्छा, जो ओके। It can be replaced with the artificial intraocular lens in the contract surgery, but it is not transplanted in the eye donation। ठीक है, तो जिसका -5 से या -6 जिसका चला जाता है ना, तो यही आइरिस लगाने बोलता है, जो सर्जरी वगैरह करता है, रिप्लेस कर देता है। कॉर्निया क्या है? यूज इन द आई डोनेशन। कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है हमारे आई का कॉर्निया। हेल्प्स इन द फोकस लाइट इनटू द रेटिना। It is the only part of the eye transplanted during the eye donation to restore the vision in the people। रुको यार, तुम ऐसे अचानक से इनवाइट कर रहे हो, मेरा लैपटॉप बज रहा है। ठीक है। रेटिना क्या है? रेटिना इज द लाइट sensitive layer at the block of the eye that sends visual signals to the brain। ये रेटिना का काम है। रेटिना का क्या काम है? विजुअल सिग्नल्स देता है ब्रेन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज ए रेदर शॉर्टर लाइफ बिकॉज द क्या का कारण है? फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। बल्ब कैन नॉट बी एवैक्यूएटेड कंप्लीटली। वायर सपोर्टिंग फिलामेंट मेटल इज हाई टेम्परेचर। तो ये सही है। फिलामेंट कौन से मेटल से बना होता है, कोई बताएगा? टंगस्टन। हाँ, टंगस्टन से टंगस्टन। बना है। हाँ, टंगस्टन से। और इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। तो ये गलत है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा फिलामेंट के बारे में। तो अभी जो एलईडी बल्ब जल रहा है उसमें फिलामेंट है कि नहीं है? अभी वाले एलईडी में फिलामेंट हाँ, नहीं है, अभी वाले नहीं एलईडी फिलामेंट नहीं है सर। नहीं शायद। अरे जो पहले रेड कलर का बल्ब आता था ना भाई, जिसमें हाँ, ऐसे रहता था कनेक्टेड, वो रहता था, ये है फिलामेंट। अब कहाँ फिलामेंट होगा? अब तो वो पीएन डायोड से ये है ना, जो एलईडी बल्ब है वो तो डायोड से जलता है। फैक्टर अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ क्या है? फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, ये होता है। Thin spot tungsten filament heated up more than the one out the faster leading to the short lifespan। अच्छा, कभी कोई जो बल्ब फूट गया हो उसको जला के देखा है कैसे जलता है? तो जलता ही नहीं नहीं है वो। देखी। जलता है वो जब उसका कनेक्टेड रहेगा ना, ऐसे मतलब उसका ये जो आउटर लेयर है शीशे वाला है वो फूट जाए, तो ऐसे कनेक्टेड रहता है ना, तो बिल्कुल जल जाएगा वो। नॉर्मल जैसे कोई कोई कपड़ा वपड़ा कैसे जलता है वैसे ही जल जाता है वो। क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना एयर हाँ, में। ऑक्सीडाइज होता है। हाँ, ऑक्सीडाइज हो जाता है। हाँ, ये कारण है वो। और उसके बाद है, यही है बस, कुछ नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, हार्मोन्स है उसको मैच करना है। एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन एंड फेरो फेरोमोनस। बताओ भाई, एंगर एंड फियर के लिए कौन? फेरोमोन्स। एड्रेनलिन। एड्रेनालाइन, एंगर, फेयर, डेंजर, फर्स्ट का ए होगा। अच्छा जी, फर्स्ट का ए होगा। ये हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। एस्ट्रोजन हाँ, फीमेल्स। एस्ट्रोजन फीमेल्स हार्मोन है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इंसुलिन ग्लूकोज। इंसुलिन ग्लूकोज। हाँ, इंसुलिन इंसुलिन ग्लूकोज। इंसुलिन ग्लूकोज है, बिल्कुल सही कह रहे हो। फेरोमोनस जो बचा बी, अट्रैक्टिंग पार्टनर्स टू सेंस। ओह, अट्रैक्टिंग पार्टनर्स थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है यार ये तो। अब देख लेते हैं एड्रेनलिन क्या है? एंगर, फियर एंड डेंजर। इसको कहते हैं इज द फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट क्या मतलब हुआ इसका? हार्मोन्स रिलीज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रेस एंड फियर। अच्छा, मतलब ये हुआ कि या तो जैसे जब कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, या तो हम डर के भाग लेते हैं, वहीं पे डट के सामना करते हैं। वो यही काम करता है। यही यही दोनों चीज एड्रेनलिन की वजह से होता है। हाँ।
शुभ्रा बताओगे जिसका ज्यादा रहेगा उसका क्या होगा और जिसका कम होगा, क्या ऐसा कुछ है क्या? मेरे जैसा इंसान लड़ ही जाता है यार, हेलो। भागता नहीं है। हाँ बताओ। ये कह रहा है कि ये डिसाइड करता है एड्रेनलिन कि या इंसान वहां पे लड़ाई करेगा या भाग जाएगा वहां से। तो ये क्या इसका कोई रिलेशन है हाँ कि एड्रेनलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो वहीं पे रहेगा और कम प्रोड्यूस होगा तो भाग जाएगा, ऐसा? नहीं, तो ये सिर्फ वो किडनी से, ये तो अलग वाला है। किडनी की एपिनेफ्रिन सेल से सीक्रेट होती है। ओके। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। इंसुलिन ग्लूकोज है। इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल बाय द फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल। फेरोमोन्स क्या है? अट्रैक्टिंग पार्टनर्स थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। Pheromones are chemical signals used by animals and possibly humans for the communication including mate attraction। ठीक है। उसके बाद है नीम ट्री हैज एक्वायर्ड इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस एज ए सोर्स ऑफ, क्या होगा भाई बताओ कोई? बायो फर्टिलाइजर, बायो बायोपेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड और ये क्या नाम है, ये होगा ये आंसर। सी 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 एंटी फर्टिलिटी एंड कंपाउंड, ये होगा। ए होना चाहिए ना फिर? हम्म। ए होगा ना भाई? बायो फर्टिलाइजर भी तो यूज हो सकता है ना भैया, नीम ट्री। तो एंटी एंटी कैंसर ड्रग नहीं होता है ना? नहीं तो हम नीम नहीं, ही नहीं खाने लग जाते, उसी से दवा बना लेते कि इतना हॉस्पिटल खोलने की जरूरत है नहीं। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। नीम ट्री इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस क्या है? नीम, इसको क्या कहते हैं? एडजी, क्या है? एडजी रेटजा, क्या है? रुको अज़ाडिराटा इंडिका। अच्छा ये मेथी है, मेथी। Zadiracta. भैया Zadiracta. साइंटिफिक नेम है वो। Zadiracta. एजाडिरेक्टा, Zadiracta. ठीक है। इज बैडली यूज इन द वेरियस इंडस्ट्री ड्यू टू द मेडिसिनल पर्पस, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर बेनिफिट। बायोपेस्टिसाइड में क्या है? नीम एक्सट्रैक्ट एज ए नेचुरल insects repellents using the organic farming. Anti-fertility compound neem oil has the super medicinal properties and the research for the हाँ Spermicidal properties है वो। ओके सॉरी। बायोफर्टिलाइजर क्या है? नीम के प्रोडक्ट ऑफ द नीम ऑयल एक्सट्रैक्शन इनरिच द सॉइल एंड इम्प्रूव फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर सी बता रहा है यार, सी तो कह रहा था वो। बायोफर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड एंड एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड। एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर से मैच करना है। एट्रोपिन है, इथर है, नाइट्रोग्लिसरीन है एंड पायरिथ्रीन है। मैच करो भाई। पायरेथीन का मतलब मॉस्किटो कंट्रोल क्या होगा क्या? पायरिथ्रीन मॉस्किटो कंट्रोल, लोकल ईथर हाँ और लोकल पायरिथ्रीन, हाँ एनेस्थीसिया। लोकल न्यूक्लियस एनेस्थीसिया ईथर होगा। क्या है? इथर लोकल एनेस्थीसिया, हाँ एट्रोपाइन। इथर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। एट्रोपन आई ड्रॉपर है ना, सी होगा। एट्रोपिन आई ड्रॉप है, हाँ डायल्यूशन ऑफ डायलेशन ऑफ पपी, प्यूपिल। हाँ डायल्यूशन ऑफ पपी। इसमें बेसिकली क्या करते हैं? कोई डायलेशन करवाया अपने आंखों का? नहीं। नहीं, जब सब आँख, दिखाई देता है, हाँ ऐसा कुछ आँख जब चेक करवाने जाओगे ना तो आई ड्रॉप डालेंगे ना तो आगे वाला पार्ट क्या हो जाता है? वो बड़ा हो जाता है। इसके फिर मशीन डाल के देखते हैं, आधा 2 घंटा तक तुम्हें एकदम पास वाला कुछ दिखेगा ही नहीं, एकदम बहुत खराब दिखने लगेगा, तुम ऐसे ही चलोगे। जब डॉक्टर के पास जाओगे अच्छा तब ऐसा हुआ था क्या? हाँ। ये हुआ था मेरे साथ भी, लेकिन प्रोसेस नहीं पता था क्या हुआ था। आवाज नहीं आ रहा है अभिषेक आपका, ऑलवेज हमेशा की तरह। नाइट्रोग्लिसरीन हार्ट ट्रबल, अब देख लिए हैं। एट्रोपिन क्या है? डायलेशन ऑफ द पपिल यूज इन द ऑप्थो
ophthalmology to dilate the pupil and treat the certain eye condition. इधर क्या local anesthesia used and the anesthetist जो भी हो. Nitroglycerin क्या है heart tubular used in the treating angina. angina क्या होता है chest pain. अच्छा. By relaxing the blood vessels. नेक्स्ट वन है पेरिथ्रीन मॉस्किटो कंट्रोल है. अभी यूपीएससी ने पूछा था कौन सा ग्रास था वो लेमन ग्रास मॉस्किटो कंट्रोल के लिए. हाँ लेमन ग्रास था वो. अच्छा एक कांग्रेस ग्रास है कोई जानता है कांग्रेस ग्रास के बारे में. हाँ ये कांग्रेस बीट है. ये एक वो है इन्वेजिव स्पीसीज है. हाँ तो ये कहाँ का नेटिव है ये Weed. सर्च करके बताना है. अभी न्यूज में भी था कांग्रेस ग्रास. इसको गाजर घास बोलते हैं ना. अब राजा घास बोलते कि रानी पता नहीं लेकिन ये बताओ कहाँ का नेटिव है. राजा नहीं गाजर. गाजर. अच्छा गाजर गाजर. घास ओके गाजर ओके गाजर घास कैरेट ग्रास बोलो ना. हाँ ठीक है. नेटिव अब है ये अमेरिका. मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका. ओके हाँ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है ये याद रखना है कांग्रेस ग्रास. लिख देता हूँ यहाँ. और हाँ उसको हिंदी में गाजर घास ही बोलते हैं. हाँ हिंदी. उसका पत्ती वैसा ही होता है जैसा गाजर का पत्ती है. उसके बाद है अरे यार मैच करना है इसको. मैच करो तो जरा. डायमंड कार्बन. उसके डायमंड बाद कार्बन मार्बल कैल्शियम. सैंड मार्बल कैल्शियम. हाँ मार्बल कैल्शियम कार्बन. हाँ कैल्शियम है. ठीक है. सैंड सिलिकॉन. सैंड सिलिकॉन. हाँ रूबी एल्युमिनियम. डायमंड क्या कार्बन है प्योर कार्बन होता है हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल यूज इन द ज्वेलरी एंड कटिंग टूल्स. कटिंग टूल्स का मतलब क्या हुआ कोई बताएगा. कि ग्लास वगैरह जो काटने कट करने के लिए ग्लास वगैरह काटने के लिए यूज होता है. क्या डायमंड को ग्लास कट करने के लिए डायमंड का ही यूज होता ग्लास है ना. ग्लास 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 अच्छा होता है ना ग्लास. ग्लास. हाँ ग्लास काटने के लिए यूज होता है. और बहुत सा हाँ और जो अच्छा डायमंड फिर किससे कट करते होंगे जब ये डायमंड इतना हार्ड है तो. वो भी डायमंड को डायमंड से ही कट होता है. डायमंड से कट होता है. डायमंड कट्स डायमंड. डायमंड कट्स डायमंड ऐसे ही बोल रही हो या जानती भी हो. बोलते ना कहावत में तो है लोहा लोहे को काटता है. अच्छा हीरा हीरो को काटता है. हाँ नहीं इसके लिए अलग से टूल्स यूज होता है. ठीक है वो कार्बाइड का टूल होता है. ठीक है वो डायमंड को कट करने के लिए. और मतलब कि इवन जो बहुत सारे जो इंडस्ट्री मैकेनिकल इंडस्ट्री में होता है ना डायमंड वहां पे भी यूज होता है टूल्स बनाने के लिए. मार्बल क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म फ्रॉम द लाइमस्टोन यूज एज द स्कल्पचर्स एंड बिल्डिंग मटेरियल. उसके बाद है रबी क्या एल्युमिनियम है. रबी क्या है एल्युमिनियम पहली बार मैं सुन रहा हूँ यार. रूबी है वो एक तरह से जिसे स्टोन है ना. हिंदी में नगी जेम स्टोन है ना वो. हाँ रबी सबस्टांस क्या है एल्युमिनियम ऑक्साइड विद द क्रोमियम. ओके एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ ये क्रोमियम को मिलाते हैं तो इसको रूबी कहते हैं. ठीक है प्रीसियस जेमस्टोन रेड कलर्स ड्यू टू द क्रोमियम इम्प्योरिटी. अच्छा क्रोमियम का इम्प्योरिटीज आ जाता है एल्युमिनियम में तब ये
रूबी हो जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग सजेस्टेड द अर्थ ऑरिजिन फ्रॉम द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। कौन ये सजेस्ट किया है? आंसर तो दिख ही गया होगा। तो क्या है इसका? वो क्या है? सैचमिट्स। ओ सैचमिट्स। अब देख लेते हैं। ओ सैचमिट्स प्रपोज द एक्रेशन थ्योरी विच सजेस्टेड दैट, एक्रेशन थ्योरी याद रखना ये बस, suggested that the Earth and the other planets form from the gas and dust particle in the space. This theory modification of the Nebula hypothesis, which state that the solar system form from the rotating cloud, gas and dust particle. इसको dust particle को solar nebula भी कहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन वगैरह देख लेते हैं। एक पहला ऑप्शन है जेम्स जीन्स। ये थ्योरी इन्होंने दिया है टाइडल हाइपोथेसिस। ये पासिंग स्टार्स ग्रेविटेशनल पुल कॉज द मटेरियल टू पुल फ्रॉम द सन एंड फॉर्मिंग प्लैनेट्स, ये इन्होंने ये बताया है। एच एल्विफिन मैग्नेटोस्फेयर थ्योरी दिया है इन्होंने। प्लैनेट्स फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इन द अर्ली सोलर सिस्टम। नेक्स्ट वन है हॉयले। क्या है? स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया इन्होंने। द यूनिवर्स इज इटर्नली एक्सपांडिंग विद द कंटिन्यूअस मैटर क्रिएशन नॉट रिलेटेड टू द अर्थ ऑरिजिन। मतलब ये थ्योरी नहीं है, बाकी ये कंटिन्यूअस एक्सपैंडिंग है। और ये बिग बैंग का भी थ्योरी यही कहता है ना कि यूनिवर्स कंटिन्यूअस एक्सपांड हो रहा है। हाँ। और इसके जो साइंटिस्ट क्या नाम थे? स्टीफन हॉकिंग्स। बिग उन्होंने बैंग प्रूफ स्टेफन हॉकिंग ने दी है? नहीं तो। नहीं दिया नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ कि भी उनपे काम किया है बिग हाँ, बैंग थ्योरी पे। उन्होंने ये बोला था कि वो एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स, इसको उन्होंने सपोर्ट किया था। 14 मार्च को उनकी डेथ एनिवर्सरी थी ना। इनकी एक फेमस बुक थी ना, कौन सी? हाँ ठीक है, इधर नहीं आएगा वो बुक। उसके बाद है टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी। टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में बताना है। तो पहला है शो द पुअर जर्मिनेशन। दूसरा है फॉर्म लॉ एंडिंग प्लांट्स डिस्पाइट द हाई क्वालिटी गिव राइज टू द सेक्सुअली स्टाइल्स प्लांट्स गिव राइज टू अ प्लांट इनकेपेबल टू फॉर्मिंग वायबल सीड्स। यही है ये। और देख लेते हैं टर्मिनेटर सीड बेसिकली होता क्या है। जब हम कोई सीड खरीद के लाते हैं तो उसको वो फिर से जब उसके अंदर जो मतलब कि फ्रूट्स लगेंगे, फल लगेंगे, जो भी है, जैसे कोई गेहूं का लेके आए हम, तो गेहूं उसमें जो लगा ना वो जर्मिनेट नहीं होगा गेहूं का बीज दोबारा, जब हम किसान लगाएगा उससे खुद से, वो एक ऐसा हाँ बार प्रोसेस है। फसल उसको देके फिर दोबारा वो उसको दोबारा दोबारा कोई फसल नहीं यूज देगा। यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ये ठीक तो है। ये शायद बीटी कॉटन में भी स्टार्ट हुआ था ना, बीटी कॉटन में यूज करना, और मस्टर्ड में भी शायद, कौन सा बीटी ब्रिंजल वगैरह में भी यूज हुआ था टर्मिनेटेड सीड। हाँ ठीक है। तो क्या कह रहा है? टर्मिनेटर सीड जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी is a genetic modification that makes seeds sterile after the first generation। ठीक है। पर्पस क्या है? प्रिवेंट फार्मर्स फ्रॉम सेविंग रिप्लेसिंग सीड। मतलब कि फार्मर उससे बार बार खरीदता रहे, एवर ग्रीनिंग टाइप से हो गया ना कि बार बार उसी से। अब ये इंडियन फार्मर का क्या इशू है? फार्मर कैन नॉट रिप्लेस सीड इंक्रीजिंग द डिपेंडेंसी ऑफ द सीड कंपनी। और हायर कॉस्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ द ट्रेडिशनल वेराइटी। अब हमने हाइब्रिड अभी यूज किया है, इतना ज्यादा हाइब्रिड का किया है कि इंडिया में लगभग 5,000 वेराइटी के टोटल जो लोकल ये थे सीड्स वगैरह थे वो खत्म हो गए हैं। मतलब अब मेनली वही उगाया जा रहा है जिसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। और किसी किसी में इसका प्रॉब्लम ये है कि जो न्यूट्रिशियंस वैल्यू थे उसके, वो उस रीजन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो खत्म हो गया है। तो ये कंसर्न वाला बात है। उसके बाद है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोटर कार बैटरी। तो मोटर कार बैटरी के बारे में बताना है जो 4 व्हीलर के अंदर रहता है। द वोल्टेज इज यूजुअली 12 वोल्ट। सही है या गलत है? बताओ नहीं भाई। पता भैया, कोई है आइडिया नहीं। एकदम सही है। बचपन में सीधा साधा ही था। ये सही है। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी रहता है। बोलो मेरे यहाँ बिजली था, तो डीसी करंट का कोई नाता ही नहीं है।
उसके हम बाद है मिट्टी वाला खिलौना से खेले हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCl। उसके बाद है इलेक्ट्रोड्स आर द लेड एंड कॉपर। क्या इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, कोई बताएगा? एक एनोड होता है जो दूसरा एक कैथोड बना होता है। नाइक्रोम, शायद नाइक्रोम होता है। एक सेकंड हम देख लें। कैथोड होता है भाई वो। ठीक है, कैपेसिटी एक्सप्रेस इन द एम्पियर पर आवर। हाँ तो ये तो होता ही है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पहला सही निकला और ये पहला और चौथा डी होना चाहिए। अब देख लेते हैं। पहला, द वोल्टेज इज यूजुअली 12 वोल्ट। ठीक है, द स्टैंडर्ड कार बैटरी कंसिस्टिंग अ 6 सेल इज प्रोड्यूसिंग 2 वोल्ट। ठीक है, मतलब कि होता क्या है उसमें, जैसे ये बैटरी है, ठीक है, तो उसमें 6 कंपार्टमेंट बने होते हैं। ठीक है, और ईच कंपार्टमेंट में 2 वोल्ट होते हैं और ये टोटल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो होगा क्या कि टोटल हमें आउटपुट है सीरीज वाला मिल जाएगा ना, दो दो जुड़ के ऐसे, तो 12 वोल्ट मिल जाता है। अच्छा, हमारे मोबाइल फोन में जो बैटरी है वो कितने वोल्ट का है? चार्जिंग आउटपुट कितना वोल्ट है उसका, कोई बताएगा? सब लोग मोबाइल तो यूज करते हो भाई, चार्जर का भी पढ़ लिया करो आउटपुट करंट कितना है। चार्जर का आउटपुट तो डिफरेंट डिफरेंट आता है ना, नहीं किसी में नहीं अब नहीं, तो 108 वोल्टेज तक आने लगा। नहीं, वोल्टेज सेम होगा, करंट अलग अलग होगा। करंट किसी का 2 एम्पियर हो सकता है, 3 एम्पियर हो सकता है, 1.5 एम्पियर हो सकता है, लेकिन वोल्टेज तो सेम रहेगा। तो वॉट क्या है? जैसे ऐसे बहुत सारे चार्जर आता है, 10 40 वॉट, 45 वो वॉट वो वॉट 108 वॉट। है, वो वॉट है, पाँच वो पाँच दिखा पावर है उसका, कितना पावर वो लेता है। ठीक है, तो जैसे कि 40 वॉट का पावर लेता है वो, तो मतलब कि वो उसका जो कैपेसिटी है वो 40 वॉट से कम में नहीं चलेगा वो, मतलब कि उसको 1 घंटा जलाओगे, मतलब कि लगातार 10 घंटा जलाओगे उसको। ठीक है, और मतलब 1000 वाट पूरा कर लो, इससे कितना हो गया 400 और इंटू 25 कर लो। तो मतलब इतना 1000 इंटू 25, ये 100 इंटू 25 करोगे तो वो 1 किलोवाट एनर्जी कंडक्ट करेगा, वो कंज्यूम करेगा, वो है। लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज होता है किसी भी डिवाइस का वो 5 वोल्ट होता है। ठीक है, चार्जर में देख लेना 5 वोल्ट लिखा होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। अच्छा, जो हमारे पेट में जो एसिड बनता है कौन सा एसिड है, जो सबसे हार्ड एसिड होता हाइड्रोक्लोरिक है? HCl। हाँ, HCl HCl ही से होता है। बनता है। हाँ, HCl ही बनता है शुभ्रा। हाँ, ओके, उसके बाद है इलेक्ट्रोड्स एंड लेड एंड द कॉपर। इलेक्ट्रोड्स आर द लेड PB एंड एनोड्स एज द एनोड। मतलब कि लेड है जो एज ए एनोड के रूप में काम करता है। 2 पॉइंट होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो एनोड वाला जो पॉइंट है प्लस होता है या माइनस होता है, कोई बताएगा? कोई नहीं पढ़ा है साइंस क्या इधर? और ये कैथोड होता है माइनस। कैथोड माइनस एनोड प्लस। कॉपर इज नॉट इन यूज। ठीक है, कॉपर नहीं होता है। लेड मतलब दोनों में लेड होता है भाई, कैथोड और एनोड के रूप में। उसके बाद है कैपेसिटी क्या होता है? एम्पियर पर आवर होता है, AH। उसके बाद बताना स्पीड, हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर, एनर्जी। यूनिट है बेसिकली, मैच करना है, बताओ। हाई स्पीड का माक, प्रेशर का पास्कल, एनर्जी का जूल और वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम, सब सही है। हाँ, सब सही मैच किया हुआ। हाँ ठीक है। मैक नंबर क्या होता है? स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड हाँ, कोई बताएगा? नहीं, स्पीड साउंड ऑफ इंटू लाइट 10 में टू पावर 8 साउंड मीटर पर होता सेकेंड। है। हाँ, साउंड साउंड है होता है, ना सही साउंड। बोले, स्पीड ऑफ साउंड। और स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 345 मीटर पर सेकेंड या 43? स्पीड ऑफ साउंड 332। 332। ओह, इतना गलत मैं कैसे हो सकता हूँ? 332 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब मैक नंबर होता है। अब अभी जो भी स्पीड हम लोग देखते हैं किसी भी मिसाइल का, उस मैक नंबर में करते हैं हम लोग, और तुलना करते हैं किससे? स्पीड ऑफ साउंड से। तो मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर रिप्रेजेंट, बोल आ रहा है भाई,
of object relative to the speed of sound. मैक नंबर 2 ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। अगर जो मैक नंबर 2 है तो मतलब ये होगा स्पीड ऑफ, जैसे मैक नंबर 5 कोई पढ़ा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये 3 होते हैं। हाँ तो जो हाइपरसोनिक होता है उसका मैक नंबर 5 से ज्यादा होता है, मतलब कि जो स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा तेजी से चलेगा। अभी इन्होंने बताया 332 मीटर पर सेकेंड, तो 5 गुना ज्यादा कितना हो गया, 1500, मतलब 1610 मीटर पर सेकेंड के आसपास होगा हाइपरसोनिक का। हाइपरसोनिक मिसाइल है मतलब इंडिया के करीबन पास? 1.5 किलोमीटर पर सेकंड। ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक या हाइपर? नहीं नहीं, अग्नि सुपर 5 तो है सोनिक हाइपरसोनिक। नहीं नहीं, अभी बनाया है, कुछ और नाम दिया है, सर्च करना जरा, सर्च करके कोई बताओ। क्या किसका नाम पूछना है सर्च मुझसे, कर। पूछिए। हाइपरसोनिक मिसाइल ब्राह्मोस ही है बस। ब्रह्मोस ब्राह्मोस टू। सुपर ब्रह्मोस ब्राह्मोस। सुपरसोनिक है। तो अच्छा सॉरी, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक। सुपर, नहीं, हाइपरसोनिक तो बनी ही नहीं है ना। नहीं नहीं, अभी कुछ दिन पहले शायद बनाया है, रिसर्च ये हुआ था, सब मतलब ट्रायल किया है उसका, सर्च करो तो सही। वेवलेंथ क्या होता है, एंगस्ट्रम इसका यूनिट है। एक्चुअली होता क्या है वेवलेंथ का, मतलब 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू ब्रह्मास्त्र 1। मिसाइल। हाँ, ब्रह्मास्त्र मिसाइल हाइपरसोनिक। इंडियन साइंटिस्ट डेवलप अ हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल। ब्रह्मास्त्र, ओके, हाँ मतलब ब्रह्मा जी हैं उनके अस्त्र है ये, यही ना, ब्रह्मास्त्र, हाँ। ठीक है। तो ये क्या होता है कि 1 मीटर का कौन सा 10⁻⁻10 वाला भाग, मतलब 1 मीटर का 10⁻10 भाग, 10⁻10 कितना हो जाएगा, ये बिलियंस। प्रेशर का पास्कल होता है, प्रेशर का और बहुत सारा यूनिट होता है, पास्कल होता है, और क्या होता है प्रेशर का यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकेंड, नहीं क्या मीटर पर होगा सेकंड प्रेशर तो का, स्पीड होगा। नहीं नहीं, प्रेशर प्रेशर बराबर क्या होगा, ये फोर्स अपॉन एरिया एरिया ना, एरिया एरिया फोर्स, हाँ, एरिया अपन क्रॉस सेक्शन। हाँ फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का न्यूटन होता है, हाँ, न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होगा। सॉरी हाँ मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और प्रेशर का यूनिट क्या है, 5-6 यूनिट है प्रेशर का टोटल। एक बार है, बार तो जानते ही होगे, 1 बार प्रेशर है ना भाई एटमॉस्फेयर का आसपास। और कौन सा है, एक डाइन एटीएम भी पर, है। क्या है, पास्कल है, बार है, किलो पास्कल है, हाँ किलो पास्कल होगा, हाँ ठीक है, इतने पीएसआई ही भी है। रहना। क्या है पीएसआई, हाँ पी, एनर्जी का देखते हैं, जूल है, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग जेनेटिक डिजीज आर द सेक्स लिंक्ड, रॉयल हेमोफीलिया, टे सैक्स डिसीज, कैस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, क्या होगा भाई, हेमोफीलिया, रॉयल हेमोफीलिया। रॉयल ओके। हेमोफीलिया। ये सब दूसरे के बारे में बता सकते हो सुब्रा आप कुछ, हाइपरटेंशन तो पता है हमें, कोई नहीं, इधर लिखा हुआ है, रॉयल हेमोफीलिया इज a sex linked genetic disorder caused by the mutation in the X क्रोमोसोम। किसमें म्यूटेशन होता है, X क्रोमोसोम, मतलब कि ये जो ट्रांसफर होगा ये माँ के द्वारा बच्चों से ट्रांसफर होगा, क्योंकि माँ के ही पास XX क्रोमोसोम होता है ना, फीमेल के ही पास होता है ना, मेल के पास तो X और Y होता है। It affects blood clotting leading to the excessive blood, even the minor injuries. It was historically found in the European royal family, ये सब देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी जो डिजीज है, टे-सेचेस डिजीज, ये है ऑटोसोमल डिजीज, अफेक्ट नर्व सेल, कॉमन इन द, क्या है, एस्जेनिकी एस्केंजी जूइस पॉपुलेशन, ठीक है, एस्केंजी जूइस पॉपुलेशन में ये कॉमन है। नेक्स्ट वन है कैस्टिक फाइब्रोसिस, ये है ऑटोसोमल
recessive, affects the lungs and digestive system, not linked the sex chromosome. Hypertension में क्या है? Multifunctional, caused by the lifestyle and genetic, not a single gene disorder. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is the capillary, not only a region? इसमें मतलब कि सारा जो है जो कैपिलरी का रीजन दिया, कौन सा एक सिंगल है जो कैपिलरी का रीजन नहीं है? बताओ भाई क्या है? ब्लोटिंग ऑफ इंक, ये तो कैपिलरी से ही होता है. ब्लोटिंग ऑफ इंक. राइजिंग अंडरग्राउंड वाटर, ये भी कैपिलरी से होता है. स्प्रेड ऑफ द वाटर फ्रॉम द कॉटन क्लॉथ, ये भी होता है, जो दिया जलता है चाहे और कुछ भी हो. ये जो एक नहीं होता है वो कौन सा है? राइजिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू द फोलिएज. ठीक है, अब ये देख लेते हैं क्या कहता है. राइजिंग ऑफ द वाटर in the plant from the roots to leaf is not only due to the capillary but also due to the transpiration pull root pressure. मतलब कि इससे तो होता ही होता है, लेकिन एक मेन दूसरा कारण भी है, ट्रांसपैरेशन पुल रूट प्रेशर एंड चूजेन टेंशन मैकेनिज्म. Transpiration pull creates the negative pressure which helps the upward movement of water through the xylem vessels. Cohesion, water molecule sticking together and adhesion. कोहेशन में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग टुगेदर. एडेशन में क्या होता है? वाटर स्ट्राइकिंग टू द जाइलम वॉल्स ऑल्सो प्ले अ की रोल. अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं. ब्लोटिंग ऑफ द इंक, कैपिलरी एक्शन से होता है. इंक स्प्रेड इन द ब्लोटिंग पेपर ड्यू टू फाइन पोर्स. उसके बाद है राइजिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है. वाटर मूव्स अप थ्रू द सॉइल पार्टिकल्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन. उसके बाद है स्प्रेड ऑफ द वाटर ड्रॉप ऑन द कॉटन क्लॉथ. वाटर इंटर्स फैब्रिक फाइबर ड्यू टू द कैपिलरी फोर्सेस. अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. इफ अ पर्सन लुक्स एट अ कॉइन विच इज in a bucket of the water, the coin will appear to be closer than it really is. वैसा कोई देखा है क्या? अरे नहाने जाते हो, मग्गा डालते हो तो मग्गा ऊपर ये मतलब थोड़ा सा पास में नहीं दिखता है? बड़ा भी दिखने लगता है. हाँ, बड़ा भी दिखने लगता है. और जो नहीं देखा है, सुबह नहाने जाना तो देख लेना. उसके बाद इफ ए पर्सन अंडर वाटर लुक्स एट अ कॉइन एबव द वाटर सरफेस, द कॉइन विल अपीयर टू बी हायर लेवल देन इट रियली इट. क्या होगा? दोनों सही है गलत है? दोनों सही है. सही है, दोनों सही है. हाँ, दोनों सही है. अब देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है. तो लाइट बेंड्स मूव्स एज इट मूव्स फ्रॉम वाटर टू एयर मेकिंग द कॉइन अपीयर हायर. देखो एक्चुअली होता क्या है कि एक ये है, एक कोई एक मतलब है, ये मीडियम है मान लीजिए. यहाँ से ये इधर से समझो ये सॉलिड है, ठीक है? सॉलिड नहीं, एयर समझ लो ये. और ये क्या है? वाटर मीडियम है. और यहाँ सन है, ठीक है? यहाँ से लाइट जा रहा है. तो जो एयर और वाटर में से जो रेयर मीडियम कौन होगा और डेंसर मीडियम कौन होगा, ये बताओ. वाटर डेंसर होगा, एयर मतलब थोड़ा सा डेंस नहीं होगा सर. हाँ, तो होता क्या है, जैसे ही ये वाला लाइट इधर जा रहा था, इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही डेंसर में गया, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है. मतलब ये इधर हो जाता है, ऐसे हल्का सा बेंड हो जाता है. ये लाइट हल्का सा बेंड होता है. और जैसे ही ये बेंड होता है तो जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है वो ऊपर की ओर दिखने लग जाता है, लाइट बेंड होने की वजह से. ठीक है, ऐसा ही होता है ना भाई? हाँ कोई भैया, यही होता है. कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा है मुझे? अरे भूल गया हूँ भाई, मैं भी गलत भी बोल सकता हूँ ना. हाँ, यही भैया, यही होता है, पढ़ा हुआ है. ओके. उसके बाद है लाइट बेंड्स फ्रॉम द एयर रेयर टू वाटर डेंसर चेंजिंग द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द कॉइन टू द हायर लेवल. यही सब कहानी है. उसके बाद है लाइथ्रिज्म इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ. लाइथ्रिज्म, ये लाइथ्रिज्म क्या होता है सुब्रा? कौन सा बीमारी है भाई? हमारे गांव में बहुत खेसाड़ी होता है, तो ये खेसाड़ी का दाल खाने से ऐसे होता है. ठीक है, केसरी दाल है.
केसरी दाल इसको कहते हैं, हमारे तरफ खेसाड़ी दाल कहते हैं। खेसाड़ी भी कहते हैं यार इसको। कोई नहीं खाया है क्या खेसाड़ी का दाल? लेथरीजियम, हाँ, लेथरीजियम इज a neurological disorder caused by the excessive consumption of केसरी दाल। अच्छा चलो ठीक है भाई। ऑल्सो नोन एज अ ग्रास पी। इसका तो दाना होता है ना जो ब्लैक ब्लैक सा, ये ट्रेंगल टाइप में होता है ऐसे, मतलब ये बिल्कुल मटर की तरह होता है और इसमें 3-4 फली लगती है ऐसे। इट कंटेन्स अ न्यूरोटॉक्सिन कॉल्ड बीटा एन ऑक्सेलिक एल अल्फा बीटा डायनमोपोरोनिक एसिड, ठीक है, विच अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम लीडिंग टू द क्रिपलिंग paralysis in the lower limbs, common in the drought prone regions where the केसरी दाल इज स्टेपल फूड। हमारे गांव तरफ में नहीं होता था। अब संयोग की बात ये देखो कि ये उसी समय ये इसका दाल होता है जब लोगों को ज्यादा मतलब कुछ अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसका जो साग बनता है ना बहुत टेस्टी होता है। लोग ऐसे भी खेत में जाते हैं और इसका साग तोड़ के खाते हैं नमक के साथ, मतलब पहले से करते थे, अब पता नहीं। उसके बाद है हम देखते हैं दूसरा जो ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल। इफेक्ट क्या आता है मस्टर्ड ऑयल से? डेरोस्पी। डेरोस्पी क्या है भाई? कौन सा बीमारी है? ड्रॉपसी है ना अच्छा, ये, मतलब ड्रॉपसी मिर्गी टाइप का होता है इसमें। ड्यू टू अडल्ट्रेशन विद द अर्गीजुमोन ऑयल। क्या कैसा कैसा नाम है यार, लीडिंग टू एडमेना, ब्रीथलेसनेस एंड हार्ट फेलियर, ठीक है। ड्रॉपसी से ये होता है मस्टर्ड ऑयल में मिलावट करने से। पॉलिश राइस खाने से क्या होता है? बेरी बेरी। कौन सा विटामिन की कमी से होता है? कॉज्ड बाय द विटामिन बी। विटामिन बी का क्या नाम है? थायमिन डिफिशियंसी, लीडिंग टू द नर्व डैमेज एंड द मसल वीकनेस। मशरूम से क्या होता है? मशरूम पॉइजनिंग होता है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर भी लोग मशरूम खाते हैं, है ना। उसके बाद है बेरियम इज ए सुलेबल इन द suitable form of administration to the patient before an X-ray examination of the stomach because क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बेरिलियम सल्फेट इज यूज टू contrast agent of X-rays imaging of the stomach and intestine. It is a radio opaque meaning the absorb the X-rays. तो बेरियम ये है जो बेरियम सल्फेट वो एक्स रे जो अंदर जाता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, प्रिवेंटिंग देम पासिंग थ्रू। दिस क्रिएट अ क्लियर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टोमक एंड सराउंडिंग टिश्यूज। इससे होता क्या है कि जो स्टमक और जो आसपास के टिश्यू है उसमें एक बैरियर क्रिएट कर देता है जो कि एक्सरेज के हार्मफुल रेडिएशन से बच जाता है वो सब टिश्यू, अलाउइंग डॉक्टर्स टू डिटेक्ट ulcers, tumors and ulcers, tumors and blockage। अब इसके Ulcers, बाद tumor and blockages। हाँ, उसके बाद इंडोस्कोपी इज ए टेक्निक यूज टू एक्सप्लोर द स्टोमक और अदर इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ, किस पे बेस्ड है इंडोस्कोपी? हाँ हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे और कौन कौन सा काम करता है बताओ भाई इसका, एक दो। वो जो डेजर्ट में वो दिखता है, वो ओसिस दिखता है, मिराज। वो भी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, और उसके बाद जल्दी जल्दी बोलो यार, ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट। हाँ ऑप्टिकल फाइबर। सी में भी कुछ फेनोमिना होता है, वो झाग वगैरह वाला ना, जो डायमंड में होता है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हाँ उसमें भी TIR भी। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देख लेना इसको। इंडोस्कोपी इज ए मेडिकल टेक्निक यूज टू विजुअलाइज द इंटरनल ऑर्गन लाइक द स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड द क्या है esophagus using an endoscope. It work on the principle of
total internal reflection which allow the light to travel through the flexible fiber optic cable without the escaping. The light bonds multiple times inside the optical fiber, ensuring a clear image transmission from the outside of the body external camera. इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? फिलिप बोजनी, 19th सेंचुरी, बोजिनी के द्वारा 19th सेंचुरी में। यूजेस क्या क्या है इसका? डायग्नोसिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ट्यूमर्स एंड इंटरनल ब्लीडिंग। टाइप्स क्या है? गैस्ट्रोस्कोपी स्टोमक के लिए है, क्लोनोस्कोपिक इंटेस्टाइन के लिए है एंड ब्रांचोस्कोपी लंग्स के लिए है। अब हम जो दूसरा ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो पहला है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? द superposition of the two or more waves leading to the pattern of the constructive and destructive interference, ये होता है इंटरफेरेंस। और इसमें कहाँ पे होता है? सॉफ्ट बबल showing the colorful patterns due to the thin film। तो मतलब जो सॉफ्ट का जो बबल है वो किससे इंटरफेरेंस वहां पे हो रहा होता है, ठीक है, सॉफ्ट बबल में। उसके बाद है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ स्प्रेड ऑफ द वेव व्हेन दे इनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल और पास थ्रू द स्मॉल टिल्ट। डिफ्रैक्शन मतलब अपना जो कोई वेव है, लाइट वेव हो चाहे और कोई, अपना पाथ को हल्का सा टिल्ट कर लेता है, जैसा कि अभी हमने देखा मीडियम चेंज होने से, ठीक है। तो लाइट इसका क्या है? लाइटनिंग स्प्रेडिंग फ्रॉम द स्मॉल पिन होल्स or the patterns produced by the CD and DVD used in X-ray diffraction for the crystal structure analysis, diffraction gradients in the spectrometers। Polarization क्या होता है? The restriction of the light waves to a single plane of vibration, filtering out unaligned waves, sunglasses, reducing the gallery by the blocking the horizontal polarized light। उसके बाद है ये क्वेश्चन है कि स्ट्रिप्स ऑफ द टू मेटल ए एंड बी फॉर्मली ज्वाइंट टुगेदर एज शोन इन द फिगर। देखो मेटल ए है और ये मेटल बी, ऊपर वाला मेटल ए है, नीचे वाला मेटल बी है। ऑन हीटिंग एक्सपांड मोर देन बी, ए जो ए है जो ज्यादा एक्सपांड हो गया, ठीक है। देन ज्वाइंट स्ट्रिप हीटेड देन बी, तो कैसा अपीयर होगा बताओ भाई? ये तो बता, मैं आशा करता हूँ सब लोग बताए इसको भाई। उर्वशी, अभिषेक, पूजा, राहुल, शुभ्रा, काजल, अनु, आदिति, नीतीश, बी, कितने सारे? फिगर बी। हाँ फिगर बी होगा। क्यों? ऊपर वाला ज्यादा होगा, तो ये देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज्यादा होगा, ठीक है, इसका रेडियस ज्यादा होगा और नीचे वाला का रेडियस कम होगा। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली। कौन है इको फ्रेंडली प्रैक्टिस? ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देख लेते हैं, इंडिया में दो ऐसा स्टेट है जो ऑर्गेनिक 100% है, ठीक है। एक सिक्किम है जो 2016 में डिक्लेयर हुआ है, और जो लक्षद्वीप है जो यूटीज है 2020 में हुआ डिक्लेयर द पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर फ्री। ये फुल्ली ऑर्गेनाइज है, सॉरी ऑर्गेनिक है, और ये लक्षद्वीप है जो पेस्टिसाइड एंड केमिकल फ्री है। और इसके रिगार्डिंग कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। दिख रहा है ना इमेज बराबर? परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रमोट क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। नाम ये परंपरागत, तो परंपरा मतलब पुराना, परंपरागत, हाँ। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, ये 2000 में आया है, बहुत पुराना है। 2000 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस। वाह भाई वाह, ताली होना चाहिए तुम्हारे लिए। 2004। अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट 2015, फोकस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जीविका खेती पोर्टल, जैविक खेती पोर्टल, सॉरी। ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑर्गेनिक फार्मर्स टू सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली। स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी सिक्किम, लक्षद्वीप, उत्तराखंड वगैरह ये सब लेके आया है। उसके बाद है कि वेन एंट्स बाइट दे इंजेक्ट, कौन सा एसिड? एंट्स में कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड।
हाँ ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्लेकियल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? विनेगर में मिलता है। ठीक है, प्रोड्यूस सिंथेटिकली फ्रॉम मेथेनॉल ऑक्सीडेशन। यूज कहाँ है? फूड इंडस्ट्री में होता है, प्लास्टिक में होता है, डाइज में होता है, सिंथेटिक फाइबर में होता है। मेथेनॉल CH3OH इसका फॉर्मूला है, डिराइव फ्रॉम द वुड डिस्टिलेशन, हेंस कॉल्ड द वुड अल्कोहल। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका यूज होता है, सॉरी, प्रोडक्शन फ्रॉम द नेचुरल गैस से ही आता है। यूज कहाँ होता है? सॉल्वेंट, पेंट्स में होता है। वर्निसेस मतलब क्या होता है? पेंट जो होते हैं ना, लोहे में यूज करते हैं पेंट। ओके। एंटी फ्रीज के रूप में भी इसका यूज होता है, और बायोडीजल में भी होता है। फॉर्मिक एसिड फाउंड इन द आंट बीज वेनम्स, नेचुरली अकर इन द नेटल्स, यूज इन द टेक्सटाइल, लेदर वगैरह में होता है। स्टेरिक एसिड फाउंड इन द एनिमल फैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, प्रेजेंट इन द कोका बटर एंड सी बटर, यूज इन कॉस्मेटिक, सोप एंड कैंडल्स वगैरह में होता है। उसके बाद है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूजफुल फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन द फंगी एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट? कौन सा है ये? माइकोराइजा। हाँ, माइकोराइजा। कैसे याद है तुम्हें बाबू? पढ़ा हुआ है भैया भाई, ये इसमें ओके ठीक है, इन्वायरमेंट में। ठीक। हाँ, माइकोराइजा इज अ म्यूचुअलिस्टिक symbiotic association between the fungi and the root of the higher plants. The fungi helps plant to absorb water and nutrition, while the plant provides the organic compound sugar to the fungi. The relationship enhance the plant growth, drought resistance and disease production. अब इसमें क्या बेनिफिट क्या है? Increase the nutrition and water absorption, improve the soil health by preventing erosion, enhance plant resistance to the drought and disease. अब दो प्रकार का होता है माइकोरिजा। एक होता है एक्टोमाइकोरिजा, फंगी फ्रॉम अ सीथ अराउंड द रूट टिप्स बट नॉट इंटर द रूट सेल्स। इसमें पाइन, ओक, यूकेलिप्टस वगैरह में ये पाया जाता है। इंडोमाइकोरिजा है, फंगी पेनिट्रेट रूट सेल एंड हेल्प इन द फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, व्हीट, राइस, लेगुमिनस में ये सब मिलता है। उसके बाद है, जो कोल का सबसे अच्छा क्वालिटी है वो कौन सा है? बताओ भाई। बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइड। हाँ, एंथ्रासाइड में ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ये बताओ, एंथ्रासाइड में कार्बन का कंटेंट एंथ्रासाइड कितना है? कार्बन कंटेंट बताओ भाई। 90%। ये 40 कौन बोल रहा है 90? 70 to 80% है ना? है और तुक्का लगा थोड़ा। 40%। 92 से 98% होता है इसमें। हाँ, सही कुछ बोल रही हो। पीट सबसे घटिया है, लिग्नाइट मीडियम है, बिटुमिनस इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है, इसमें लगभग मतलब 60 to 80% के आसपास होता है। ठीक है, तो एंथ्रासाइड इंडिया में कहाँ मिलता है, कोई बताएगा? जम्मू कश्मीर काराकोट। हाँ, JNK में मिलता है। JNK। कालाकोट ना? अब ये नहीं पता भैया। एंथ्रासाइड 80 to 95% है, हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू होता है, हार्डेड शाइनी ब्लैक कोल होता है, बर्न्स विद द लो स्मोक। होगा ही, कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो धुआं क्यों देगा। इंडस्ट्रियल हीटिंग एंड मेटलर्जी में इसका यूज होता है। बिटुमिनस कोल में 60 से 80% तक होता है, हाई कैलोरिफिक वैल्यू है, मोस्ट वाइडली यूज, रिलीज मॉडरेट स्मोक, पावर जनरेशन वगैरह में यूज होता है। लिग्नाइट में 45 से 60% होता है, पीट में 40% से भी कम होता है। उसके बाद है कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज इन द रेडिएशन थेरेपी बिकॉज, क्यों भैया? इट इमिट, क्या इमिट करता है? गामा रेज। पूजा कहती है मैं ऐसा नेटवर्क में रहूंगी कि मैं बोलूंगी। नहीं आ रही है। हाँ, गामा रेज होगा आंसर। Cobalt 16 is radioactive isotope that emits gamma rays, which used in the radiation therapy for the cancer treatment. Gamma rays have
high energy and deep penetration, making them effective for the targeting tumors while the minimizing damage of the surrounding healthy tissues. ठीक है, वो हो गया। अब ये देख लेते हैं अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या है? अल्फा पार्टिकल्स आर द लार्ज, लो पेनिट्रेटिंग एंड कैन नॉट पास थ्रू द स्किन। बीटा रेज क्या है? बीटा पार्टिकल्स हैव मॉडरेट पेनिट्रेशन बट नॉट इफेक्टिव एज गामा रेज टू डीप टिश्यू ट्रीटमेंट। एक्स रेज क्या है? एक्स रेज आर द आर्टिफिशियली जनरेटेड वेयर एज कोबाल्ट 16 नेचुरली इमिट्स गामा रेज। नेक्स्ट वन देखते हैं, लो टेम्परेचर फाइंड एप्लीकेशन इन, किधर है भैया? क्रायोजेनिक, लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक्स, स्पेस ट्रेवल सर्जरी, मैग्नेटिक लेविएशन, सर्जरी मैग्नेटिक लेविएशन एंड टेलीमेट्री। स्पेस ट्रेवल सर्जरी टेलीमेट्री क्या होगा भाई, बताओ कोई? ए मुझे नहीं। ये स्पेस ट्रैवल सर्जरी मैग्नेटिक लेविएशन। हाँ, अब देखते हैं, अभी बताता हूँ। क्रायोजेनिक रेफर टू द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ extremely low temperature below -150 degrees Celsius. It is widely used in the various fields due to the ability to preserve biological materials, reduce resistance and superconductors, and the store liquefied gas. भाई इसका आंसर सर्च कर लो यार। 126 छोड़ दो, मत सर्च करो, मैं ही सर्च कर लेता हूँ, है भी नहीं ग्रुप में डला हुआ। 126 का आंसर है भैया ए। ए है। 126 का ए है। ठीक है, 4 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि मतलब ये ऑप्शन बी नंबर क्या है? सर्जरी मैग्नेटिक लेविएशन एंड टेलीमेट्री। क्या होता है? टेलीमेट्री रिमोट डाटा ट्रांसमिशन डज नॉट यूज इन क्रायोजेनिक्स। ठीक है, टेलीमेट्री रिमोट डाटा ट्रांसमिशन है। स्पेस ट्रेवल एंड सर्जरी एंड टेलीमेट्री। टेलीमेट्री यूज अनरिलेटेड क्रायोजेनिक्स व्हाइल द मैगलीव इज द मेजर क्रायोजेनिक एप्लीकेशन। यहाँ से भी ए बी सी, ये क्यों नहीं होगा, ये था तो ए ही आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ग्लास कैन बी एच और स्क्रेच बाई। किसके द्वारा ग्लास को स्क्रेच किया जा सकता है? डायमंड। डायमंड और फर्स्ट एंड नहीं पता। नहीं पता। 1 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड से भी हो सकता है, तो 1 और 2, हाँ सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, पहला डायमंड फर्स्ट। स्क्रेच द ग्लास बिकॉज इट हैज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस मोस हार्डनेस, जो इसका 10 है। ठीक है, वाइल द ग्लास हैज द हार्डनेस 5 to 7 है ग्लास का हार्डनेस। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF etches the glasses by the dissolving silicon dioxide SiO2, the main component of the glass. ये मतलब ये क्या करता है कि जो सिलिकॉन है उसी को ये कर देता है, डिजोल्व कर देता है, तो उस पे आ ही जाएगा स्क्रैचेस। इक्वा रिगा सोल्यूशन क्यों नहीं होगा? ये HCl HNO3 का मिक्सचर है। ठीक है, और इसके ये मतलब एक वनली ऐसा है इन दोनों का मिक्सचर। कोई मिक्सचर बताएगा? 3:1 का रेशियो है क्या इसका, जो डिजोल्व करता है गोल्ड का, प्लेटिनम का, बट नॉट अफेक्ट द ग्लास। जो 1:3। अच्छा, मैं उल्टा लिख दिया, 1:3। उसके बाद है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाईली कोरेसिव बट डज नॉट स्क्रैच द ग्लास। भैया एक्चुअली में, हाँ बोलो। वहाँ पे HNO3, जैसे आप पहले वहाँ पे आप HCl वहाँ पे पहले HCl है फिर HNO3 है ना, तब 3:1 होगा, क्योंकि मतलब HNO3 1 होना चाहिए और HCl 3। ओके ठीक है, बोलो ना कि वो पहले लिखे थे वही सही था, इतना बातें क्यों बना रहे हो? कहाँ गया यार ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
To dilute sulfuric acid, it is added to the water and not water to acid. Specific heat of water is quite large. ये दोनों सही है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या है. A dilute sulfuric acid H2SO4 acid is added to the water, not the other way around. If water is added is concentrated sulfuric acid, it releases a large amount of heat suddenly, causing the violent splashing and पोटेंशियल बर्न्स. मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड में जैसा ही पानी जाता है वो जल जाता है, पूरा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है. उसके बाद है एडिंग एसिड टू द वाटर इंश्योर दैट हीट इज ग्रेजुअली अब्जॉर्ब प्रिवेंटिंग इंसिडेंट्स. रीजन क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई but this is not reason for the adding sulfuric water. The actual reason is exothermic heat released by the safety concern. Key rule for the acid dilution क्या है? Always add acid to the water. AAR rule. अच्छा. This prevent the dangerous splitting and the heat. Always add acid to water. मतलब acid को water में add करना है. ठीक है, इसका उल्टा नहीं करना है. तो क्या मतलब ये इसका सी होगा आंसर, सॉरी बी होगा आंसर. दोनों सही है लेकिन वो कारण नहीं है. क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है insect resistance transgenic cotton has been produced by the inserting beet genes. The beet gene is derived from the bacterium. ये तो सही है. दोनों लोग मतलब बैक्टीरियम बेसिसुलस से ही होता है ना ये जीन. तो अब देखते हैं. Insect resistant transgenic cotton has been produced by the inserting beet gene. ये सही है. Beet cotton is generally modified crop designed to resist insect pest, particularly bollworms. बाकी वही सेम इंफॉर्मेशन है. उसके बाद है Dolly was a first clone mammals. रीजन क्या है? Dolly was produced by the in vitro fertilization. सही है गलत है? गलत है ये ऑप्शन. ठीक है, इसका हो जाएगा. ऊपर वाला सही है. तो अब देख लेते हैं सेशन में. डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन मेमल. ट्रू. कौन था? सीप था ना. डॉली द सीप वाज द क्लोन इन 1996 at the Roslin Institute, Scotland. She was the first mammal cloning using the somatic cell nuclear transfer. रीजन क्या है? रीजन गलत है. Dolly was not created through the in vitro fertilization, which involves the fertilization of eggs with the sperm outside the body. Instead, she was cloned using the somatic cell nuclear transfer. सुप्रिया जी आप कुछ बताएंगे इस पे जरा? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर कैसे होता है, क्या होता है? एक शीप का न्यूक्लियस लेके दूसरे शीप की सेल में उसका न्यूक्लियस हटा के इसका न्यूक्लियस रिप्लेस कर देंगे एंड उसको अगर मतलब फर्टिलाइज करेंगे तो दैट इज डॉली का प्रिपरेशन. ओके ठीक है. तो ये सेल के न्यूक्लियस में रिप्लेस कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग एग सेल्स एंड एनीथिंग. ओके. जब